नमो जिनाणं जिये भयाणं नमो जिनाणं जिये भयाणं। मम गुरुवर श्री रविंदर मुनि जी महाराज के द्वारा तीर्थ गंगा, इसमें 24 तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन है। मेरे द्वारा दो तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अजितनाथ भगवान का चरित्र निरूपण किया गया है। आज हम असंभव को संभव बनाने वाले तीर्थंकर संभवनाथ स्वामी के चरित्र का वर्णन करेंगे। अरे एक महामानव के उत्कर्ष की गाथा हमें एक ही सबक सिखाती है कि साधना के सोपान चढ़े बिना असंभव को संभव नहीं बनाया जा सकता। जब तक अंतर मन में गहरे उतर कर स्वयं की पहचान करने का प्रयास नहीं होता, तब तक ना तो स्वयं को जाना जा सकता है और ना ही परतत्व को। अतः प्रत्येक महापुरुष ने अपने पुरुषार्थ से स्वयं को पहले जाना और जानकर आत्मामृत का पान औरों को भी करवाया। यही तथ्य भगवान संभवनाथ स्वामी के महान जीवन में हमें भी प्राप्त होता है। किसी समय घातकी खंड के एरावत क्षेत्र में एक नगरी थी क्षेमपुरी। इसके राजा थे श्री विपुल महान, बड़े ही नित्यज्ञ वे प्रजापालक राजा, जो क्षेत्र में बड़े दुष्काल से दुखी थे। राजा ने प्रजा की पीड़ा को कम करने हेतु राज्य कोषागार में संग्रहित अन्य धान्य के भंडार प्रजा की सहायता हेतु खोल दिए। उनका दिल इतना बड़ा था, लेकिन पेट की जठरा अग्नि ऐसी भयंकर चीज है कि इस भूख की कमी कभी शांत नहीं होती। यही हाल उन दिनों भी हुआ। राज्य की प्रजा हेतु जहां से भी संसाधन जुटाए जा रहे थे, जुटाए गए। इस अनुकंपा युक्त व्यवहार से प्रजा में राजा विपुल वाहन और भी लोकप्रिय हो गए। जन जन के मन में राज्य भक्ति और राष्ट्र भक्ति के भाव पुष्ट हो गए। अपूर्व एकता का अलौकिक वातावरण बन गया। वही इस निष्काम सेवा से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन राजा ने स्वयं कर लिया। राज्य में अकाल पड़ने पर समर्थ संत साध्वी तो अन्यत्र भिक्षा शिक्षा हेतु विहार कर गए, लेकिन जो वृद्ध थे और संत थोड़े से संकट में आ गए। जब ये समाचार राजा तक पहुंचा तो वे द्रवित होकर स्वयं संतों रोगग्रस्त की सेवा में उपस्थित हुए और सहज भाव में बोले, हे धर्म देवेश्वर, आपका कष्ट मुझे ज्ञात हो गया है। मैं प्राण रहते आप पर कष्ट आए ऐसा होने नहीं दूंगा। आप सभी राजमहल की रसोई से प्रासुक आहार प्राप्त कर सुखद संयम आराधना करते रहें। इन वचनों को सुनकर संत समाज आश्वस्त हो गया। शुभ कर्मों के उदय से अकाल समाप्त हुआ और अच्छे दिन फिर लौट आए। प्रजा स्वयं ही सामर्थ्य पा गई, लेकिन राजा प्रति उसकी निष्ठा स्थापित हो गई। आओ ऐसे दया दूत महामानव की यश गाथा को गहराई से जाने। राजा विपुल वाहन शुभ गति को प्राप्त होकर भरत क्षेत्र की श्रावस्ती नगरी के राजा चितारी की पट्ट महिषी सुषेणा की कुक्षी से नए महान जीवन को प्राप्त करने हेतु उनके पुत्र रूप में उपस्थित हो गए। रात्रि के प्रथम प्रहर में माता सुषेणा को धर्म सूचक 14 सोपन आए। ये महासोपन कहलाते हैं, जो तीर्थंकर की माता को दिखाई देते हैं। माता ने राजा चितारी को सोपन सुनाए तो राजा ने ज्योतिषियों से सोपन फल जाना। ज्योतिष ज्ञानियों ने स्वयं फल जानकर बताया कि भुवन भानु का जन्म आपके परिवार में होने जा रहा है। समाचारों से प्रजा में हर्ष की लहर फैल गई। गर्भावस्था पूर्ण होने पर महारानी सुषेणा ने फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में पुत्र को जन्म दिया। प्रातः काल के पूर्व मृगशिरा नक्षत्र में 9 माह 6 दिन पूर्ण होते ही जन्म हुआ। जन्म के समय ही आप
तीन ज्ञान मति श्रुति अवधि आपको प्राप्त थे। वस्तुतः ज्ञान आत्म स्वभाव है, इसीलिए तो कहा गया है पीयूषम समुद्रोत्थम रसायन मनोषधम अन्यनापेक्षमेश्वर्यम ज्ञानामाहुर मनीषिणा। अर्थात ज्ञान अमृत होते हुए भी ना तो समुद्र से उपजा है, ना ही रसायन होने पर भी औषधियों जैसा प्रयुक्त होता है। ज्ञान ऐश्वर्यशाली होकर भी किसी संपदा वैभव का दास नहीं है। ऐसे ज्ञान वैभव संपन्न तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान संपन्न होना स्वाभाविक है। इस राज परिवार में इधर युवराज का जन्म हुआ, उधर राज्य में जगह जगह सिरी वृद्धि होने लगी, धन धान्य में अपूर्व वृद्धि हुई। महाराज चितारी को इससे अधिक प्रसन्नता हुई कि उन्होंने राजकुमार का नाम ही असंभव को संभव करने वाला सुनाम संभव कुमार रख दिया। युवराज कुमार संभव में समय के साथ साथ तेज पराक्रम वे शक्ति संपन्नता के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। विवाह योग्य होने पर राजा ने युवराज संभव का विवाह कर दिया। कालांतर में अपना समृद्ध साम्राज्य राजकुमार संभव को सौंपकर स्वयं को अरण्य में रहकर साधना हेतु समर्पित कर दिया। सम्राट संभव के राज्य शासन में प्रजा अत्यंत सुखी थी। सदाचार, शील, न्याय और समता के सिद्धांत पर समाज व्यवस्था आधारित थी। प्रजा नैतिकता पूर्ण जीवन जीने की अभ्यासी थी। अत्यंत साधारण कर लेकर सम्राट संभव रक्षा, न्याय व अनैतिक दुष्कर्मियों को दंड देने के विश्वासी थे। आसपास के राज्यों से मैत्री और मानवता के साथ व्यापार के भी संबंध थे। इस प्रकार युद्ध विहीन, असंतोष मुक्त, अहिंसक शासन की व्यवस्था चलाते हुए राज ऋषि संभव ने 51 लाख पूर्व तक शासन व परिवार का संचालन किया। तत्पश्चात भोगों से उपरत होने हेतु अरण्य में रहकर साधना व साधक जीवन अपनाया। आपके साथ ही पटरानी, चंपक माला व अन्य रानियों ने भी दीक्षा लेकर जीवन में त्याग और साधना को महत्ता प्रदान दी। महाराज संभव ने सहस्र नाम वनोद्यान में शालमली वृक्ष के नीचे दीक्षा ग्रहण की। आपने दीक्षा के उपरांत प्रियंका हसन को सदाकाल के लिए अपना लिया। शक्रेंद्र आदि देवेंद्र और नर नरेशों ने आपका अभिनंदन किया। सह दीक्षार्थी 1000 थे, लेकिन स्वप्रबोधित मुनिराज संभवनाथ के गुरु पद पर कोई नहीं था। माघ कृष्ण प्रतिपदा को बेला तप के साथ आपने दीक्षा अंगीकार करी। संभवनाथ स्वामी को केवल ज्ञान आर्य प्रदेश में बिहार के समय कार्तिक कृष्ण पंचमी को प्राप्त हुआ। आपने मुनि जीवन में 14 चातुर्मास केवल ज्ञान के पूर्व किए थे। इंद्रों ने 44 कोस की परिधि में समशरण की रचना की थी, जहां भगवान संभवनाथ स्वामी द्वारा देशना प्रदान की गई। अनित्य भावना पर आपका उपदेश प्रसारित हुआ था। चारुदत्त जी एवं चारुशेन जी आपके प्रधान शिष्य थे। श्यामाश्री, सामाश्री, धर्मश्री आपकी प्रमुख शिष्याएं थी। भगवान संभवनाथ स्वामी के 102 गणधर एवं 102 गण थे। 2 लाख श्रावक एवं 3,36,000 श्रमणियां धर्म संघ का अंग थी। 2,93,300 श्रावक एवं 6,36,000 श्राविकाएं भक्त थी। भगवान संभवनाथ का श्रमणीय प्राय 1 लाख पूरब और संपूर्ण आयुष्य 60 लाख पूरब था। श्री सम्मेश शिखर पर पर्वतमाला पर खड्गासन में साधनारत हुए बसंत ऋतु में आपका निर्वाण हुआ, यानी मोक्ष हुआ। बोलिए संभवनाथ भगवान की जय हो। जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। इस संबंध में पद्म पुराण में निम्नलिखित उल्लेख पाया जाता है। आहरतम सर्वमेतश्च मुक्ति द्वार संव्रतम धर्मात् विमुक्तिर्हो हयं न तस्मात् परः परः।
उक्त पंक्तियों के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि ये धर्म आराहत धर्म है, जो संवर आदि क्रियाओं के आधार पर मुक्ति द्वार प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर साधना करता है, वह अवश्य ही अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुनाम मैया, नमो जिनानम। संभवनाथ भगवान की जय।